साथियों, मैं हूं दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आप देख रहे हैं डीएसए क्लासेस। लास्ट क्लास है आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन जेके एएस 2022। इसका जो पेपर सेकंड जिसे आप सीसैट के नाम से जानते हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके बारे में हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो आपके पास एग्जामिनेशन आ रहा है बड़े बेहतरीन तरीके से, ये आपके पास क्वालिफाइंग नेचर एग्जामिनेशन होता है, इसको आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आपके पास पेपर 1 आपका चेक हो रहा है। तो बहुत लाजमी है कि इस पेपर में आप बड़े बेहतरीन तरीके से अच्छा स्कोर करें। लास्ट क्लास आपने नहीं देखी होगी, गुजारिश करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपके पास लिंक मिल जाएगी कल की क्लास की, वहां आप देखेंगे। इसके साथ साथ जो लास्ट ईयर आपके पास पेपर हुए हैं बिल्कुल बड़े बेहतरीन तरीके से, इवन 2018 प्लस 2021 दोनों के पेपर हमने बड़े बेहतरीन तरीके से आपके साथ सॉल्व किए हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी आपके सीसैट से पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन आपको विद सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास में कुछ और टॉपिक जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं और जिन पर बने भी हैं क्वेश्चन आपके रिसेंट एग्जामिनेशन, पिछले एग्जामिनेशन देखेंगे अगर आप, तो उन पर ही बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज का कंसेप्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में शुरुआत करते हैं सर एवरेज से। चलिए जी, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एवरेज। पहला टॉपिक जो आज आप पढ़ेंगे वो है एवरेज। एवरेज पर आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो एवरेज क्या है? बेसिकली एवरेज इज नथिंग बट बेसिकली आपके पास एक रेशियो आ रहा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई डेटा दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास डेटा दिया जाएगा, आपसे बोलेंगे फाइंड द एवरेज ऑफ दिस वेरी डेटा। तो डेटा निकालने के लिए आप देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने सर, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, आप डिनोमिनेटर में 7 लेंगे और इनका सबका सम लेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ये आपके पास 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28, ये 28 हो गया। 28/7 कितना हो गया सर, 4। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास जब भी एवरेज आपने निकालना हो, एवरेज नथिंग बट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब किसी भी तरह का आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है तो बेसिक फार्मूला आपका यही रहने वाला है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, चलिए जी, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास एक क्लास है सर, उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट जो है सर आपके पास दिया जाएगा 60 kg, 45 kg, 54 kg, 60 kg, 54 kg और आपके पास दिया जाएगा 45 kg। 3 स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा बताइए सर एवरेज क्या है। आप क्या करेंगे, इन सबका सम कर देंगे, इन तीनों का सम कर देंगे, डिवाइड बाय आप 3 कर देंगे। ठीक है जी, ये कितना हो गया सर आपके पास, ये 20 हो गया, 3 1 3, 3 8 24, 3 15 8 9 10 11 12 और 13 2 3 4 और 5, 53 जो है आपके पास आंसर इसका बन के आ जाएगा। ऐसे आप कर पाएंगे। ठीक है जी, ये आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से आपने करने हैं। पहला बेसिक रूल जो है वो आपके पास एवरेज में क्या याद रखेंगे सर, जो भी क्वेश्चन आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर अब आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन देख लेते हैं सर जो आपके रिसेंटली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल डेटा दिया जाए कि आपके पास एक एवरेज आ रहा है सर, 13 रिजल्ट का आपने एवरेज लिया, वो एवरेज जो है वो 60 आ गया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके एग्जाम से पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने एक डेटा देखा सर, आपके पास जो 13 ऑब्जर्वेशंस थे, 13 ऑब्जर्वेशंस आपके पास थी, आपने को ऑब्जर्व किया, जो इनका एवरेज आ रहा था वो एवरेज आपके पास 60 आ रहा था। ठीक है जी, इसमें से बोला गया था कि इन 13 में से जो पहले 6 ऑब्जर्वेशंस थे उनका एवरेज आपके पास दिया गया था, उनका एवरेज आपके पास 59 दिया गया था। और जो लास्ट के 6 हैं इसी 13 में से लास्ट के 6 ऑब्जर्वेशन जो हैं उनका एवरेज आपके पास दिया गया था, उसकी वैल्यू क्या दी गई सर, एक सेकेंड, उसके एवरेज आपके पास 61 दिया गया है। आपसे पूछा गया है जो बीच वाला 6 वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा गया था आपके पास एक डेटा है, 13 ऑब्जर्वेशन उसमें है, जो पहले 6 ऑब्जर्वेशन है उनका आपके पास एवरेज 59 आ रहा है, जो लास्ट के 6 ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जाम्पल डेटा दिया जाएगा कि 13 पर्सन आपके पास दिए गए हैं, क्लास में 13 आपके स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट आपके पास 60 kg है, जो पहले 6 स्टूडेंट्स हैं उनका 59 kg आपके पास एवरेज वेट आ रहा है, लास्ट के 6 जो उनका 61 kg वेट आ रहा है, जो बीच वाला 6 नंबर पर आपके पास स्टूडेंट है उसका आप हमें बताएंगे एवरेज वेट कितना निकलेगा। तो इन क्वेश्चन को करने का क्या है सर, एक तो बेसिक तरीका है, आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपके पास डेटा है सर, एवरेज किसके बराबर है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां आप करेंगे इसका इस्तेमाल करके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, पहले 6 का निकालेंगे, फिर लास्ट का 6 का निकालेंगे, फिर जो बीच वाला बचेगा उसका आपके पास निकल के आ जाएगा।
एक बेसिक तरीका हो गया। दूसरा आपके पास हम आपको समझाएंगे डिविएशन का मेथड, बिल्कुल वो आप अपनाइए। देखिए आपने क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बनते हैं तो आप बनाएंगे इस तरह से। सर आपके पास दिया क्या गया है, आपके पास टोटल 13 ऑब्जर्वेशन हैं और 13 का आपके पास एवरेज दिया गया है 60 kg। इसमें से आपके पास 2 डेटा आ रहे हैं, एक तो पहले 6 आ रहे हैं, दूसरे 6 आ रहे हैं और बीच में एक फंस रहा है। जो पहले 6 हैं उनका एवरेज कितना दिया गया सर, फॉर एग्जाम्पल 59 दिया गया। डेटा कुछ भी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। लास्ट के 6 जो है उनका एवरेज आपके पास 61 दिया गया है। अब देखिए 59 60 से कितना ज़्यादा है सर, एक कम है तो -1 है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं सर, 6 हैं, तो कितना आ गया, कितना कम आ गया सर, -6। लास्ट के जो 6 हैं उनके एवरेज कितना है सर, 61। 60 से कितना सर ज़्यादा है, ये +1 एक ज़्यादा है, तो स्टूडेंट कितने हैं सर, 6। टोटल कितना आ गया सर, 6। ये +6 हो गया, -6 हो गया, डिवीजन कितने का आ गया सर, 0 का। मतलब बीच वाला जो है 0 की डिवीजन दिखाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 60 kg आ जाएगी। ये जो 6th वैल्यू है, 6 स्टूडेंट है, उसका वेट 60 kg आ जाएगा। ये तरीका है। वरना सर लंबा चौड़ा मेथड क्या था करने का, आप करते सर पहले टोटल 13 स्टूडेंट्स का सम आप देखते कितना आता है सर, 13 इंटू आप 60 करते। फिर आप पहले 6 का सम देखते, वो कितना आता है 6 इंटू 59। फिर लास्ट के 6 का सम आप देखते कितना आता है सर, 6 इंटू 61। इन दोनों को आप ऐड करते, जो फिर इसको मल्टीप्लाई करते, जो ये वाला डेटा आता है इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आती इन इसमें से ये माइनस करते, वो आपके पास 60 आंसर आ जाता। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर समझिए। आप कुछ भी क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, किसी भी तरह क्वेश्चन इस पर बन जाए, आप जो है बिल्कुल बेझिझक उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है जी। चलिए सर फॉर एग्जांपल इसी पर एक और क्वेश्चन एवरेज पर ऐसा ही एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको। कीजिए सर अटेम्प्ट कीजिए सर इस क्वेश्चन को। आपके पास एक क्लास है, उस क्लास में सर आपने एग्जामिनेशन लिया है, उस एग्जामिनेशन में कुछ स्टूडेंट्स हैं। चलिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि आपके पास 11 स्टूडेंट्स एक क्लास में हैं, उनके एवरेज मार्क्स 48 आ रहे हैं। इनमें से जो पहले 6 हैं उनके एवरेज मार्क्स जो हैं फॉर एग्जांपल 46 आ रहे हैं। जो लास्ट के 6 हैं उनके एवरेज मार्क्स अगर आप देखते हैं तो वो आपके 51 आ रहे हैं। पूछा जा रहा है जो 6 स्टूडेंट है उसके मार्क्स कितने हैं। तो आप क्या करेंगे सर, 11 है, 11 के मार्क्स कितने हैं सर, 48 हैं। यहाँ आप बनाएंगे इस तरह से कि पहले 6 हो गए, यहाँ पर लास्ट के 6 हो गए, तो पहले 6 के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं सर, 46 आ रहे हैं। लास्ट के 6 के 51 आ रहे हैं। 46 48 से कितना कम है सर, 2 कम है। -2 इंटू 6 कितना हो गया सर, -12। 51 जो है 48 से कितना ज़्यादा है सर, अगर आप देखेंगे तो 3 ज़्यादा आ रहा है। 3 इंटू 6 कितना का सर, 18 ज़्यादा हो गया। 18 में से 12 देखेंगे तो 6 के डिवीजन दिखाएगा ये, तो 6 आप इसमें ऐड कर देंगे। 48 में वो कितना हो गया सर, 54 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो 6 स्टूडेंट है उसका वेट आ जाएगा। ये कंसेप्ट है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे कम से कम समय में आपके पास आंसर आ जाएंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन इसी पर अगर आपके पास दिया जाता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन दिया जाता है कि आपके पास एक क्लास है सर, उसमें 30 गर्ल्स हैं। 30 गर्ल्स का जो एवरेज एज आ रही है वो 13 ईयर्स है। 30 गर्ल्स हैं आपके पास, इन 30 गर्ल्स का जो एवरेज एज है वो 13 ईयर्स आ रही है। ये आपके पास एवरेज एज है, एवरेज एज। 30 गर्ल्स एक क्लास में, उनकी एवरेज एज जो है सर 13 साल आ रही है। बोला जा रहा है जो पहले 18 गर्ल्स हैं, फर्स्ट 18 गर्ल्स इसमें जो हैं, 18 गर्ल्स जो हैं उनकी अगर आप एवरेज एज देखते हैं वो आपके पास दिया जा रहा है 15 ईयर्स। आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट के जो 12 गर्ल्स रह रही हैं उनके एवरेज कितना निकलेगा, वहाँ पर हम बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछे गए हैं। पूछा गया है कि आपके पास 30 गर्ल्स हैं सर, 30 गर्ल्स एक क्लास में, 13 साल उनकी एवरेज एज आ रही है 30 की। 18 जो पहली गर्ल्स हैं उनका 15 साल एवरेज एज आ रहा है। लास्ट के 12 का कितना आ रहा है। दो तरीके सर, बेसिक तरीका क्या है सर, आपके पास पता है सर एवरेज किसके बराबर होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप देखेंगे टोटल एज, अगर आप देखेंगे जो है 30 गर्ल्स कितना आ जाएगा, टोटल एज कितनी आ जाएगी सर 30 गर्ल्स की, वो 30 इंटू 13, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 0 3 3 9 3 1 3 390। 18 गर्ल्स का टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आप 18 गर्ल्स का कितना आ जाएगा सर, 18 इंटू 15, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, इसको आप लिखेंगे सर 18 को लिखेंगे आप 15 + 3 और 15 इंटू 15 कितना हो गया सर 15 225 + 45, या आपके पास 5 और 5 10, 4 और 2 6 और 1 7 270। ठीक है जी, ये हो गया सर पहले 18 का। तो लास्ट के जो 12 गर्ल्स होंगे उनका टोटल वेट कितना आ जाएगा सर 390 - 270 आप माइनस करेंगे इसमें से, ये 0 9 में से 7 तो 2 और 1 120 आ जाएगा सर ये लास्ट के 12 गर्ल्स का वेट। तो एवरेज कितना आ जाएगा सर 120 डिवाइड बाई 12, 10 आपके पास आंसर आ जाएगा कि लास्ट के 12 गर्ल्स जो है उनके एवरेज वेट सर 10 आ गया। ये हो गया सर लंबा चौड़ा मेथड जो हमने बेसिक तरीके से आपको कर दिया ताकि हर स्टूडेंट को समझ आ जाए। तो क्या करना था, टोटल एज सर टोटल 30 गर्ल्स की टोटल एज कितनी आ गई 13 इंटू 13 390। 18 की कितनी आ गई 18 इंटू 15, या आपने सॉल्व करिए 270 आ गया।
इसको आप बेसिक तरीके से 18 × 15 जैसे आप करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देख लिया कि पहले 18 का टोटल 217 आ रहा है, टोटल सर 390 है। इसका मतलब जो बचे हुए 12 गर्ल्स हैं उनका वेट कितना आ रहा है, 120 आ जाएगा। 120 12 गर्ल्स का, एक गर्ल का कितना वेट आ जाएगा आपके पास, एवरेज निकालना है आपने, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली 10 kg आ जाएगा। ये तो हो गया सर बेसिक तरीका। दूसरा तरीका क्या है जो अभी हम आपको समझा रहे थे, डिविएशन का मेथड इस्तेमाल कीजिए। क्या करना है आपने सर, कुछ नहीं, बिल्कुल नो पेन नो पेपर, सिर्फ आपने जो है वॉच करनी है क्वेश्चन को अच्छे से। आपने बोला सर 30 गर्ल्स हैं, एवरेज कितना है सर 13 है। ये आपके पास पहले 18 गर्ल्स दी गई हैं, ये लास्ट के आपके पास 12 गर्ल्स हैं, यही कंसेप्ट है आपके पास, ठीक है जी। ये 18 गर्ल्स का वेट आपके पास एवरेज दिया गया है सर 15 kg। अब आपने देखा सर 15 13 से कितना ज़्यादा है सर, 2 ज़्यादा है, +2, तो टोटल कितने हैं सर, 18 गर्ल्स हैं, मतलब ज़्यादा कितना टोटल एक्स्ट्रा आ गया सर, 36 आ गया। अब यहाँ पर आपके पास -36 आना चाहिए, -36 आना चाहिए। -36 कब आएगा सर, 12 से आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि -36 आ जाए, 12 से आप -3 मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है सर, -3 का डिविएशन सर ये दिखाना चाहिए, ये जो है 12 गर्ल्स -3 का डिविएशन दिखाना चाहिए। अगर एवरेज 13 का है तो ये -3 करेंगे, इसमें 13 - 3 आप करेंगे तो 10 जो है आपके पास आंसर आ गया। कितना टाइम आपका बच गया। जिसको ये समझ आ गया वेल एंड गुड, नहीं समझ आ गया तो बेसिक तरीका आपके पास है, चिंता नहीं करनी मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीख रहे हैं तो साथ साथ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद पूरी एनालिसिस के साथ हम आपके पास आएंगे, तब दिखाएंगे सर जो हमने आपको पढ़ाया, जो एवरेज के कंसेप्ट दिखाए, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू बने। चलिए टॉपिक नंबर 2 आज की क्लास का, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पहला कंसेप्ट जो आपके पास पूछा जाता है क्वेश्चन, जिस पर सिंपल पूछा जाएगा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए बी और सी दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा यू हैव टू फाइंड, आपके पास ए और बी दो नंबर दिए जाएंगे, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, इनका जो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा। तो आप उस सूरत में क्या करेंगे सर, ए डिवाइड बाई बी, अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं ए और बी, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तो ए डिवाइड बाई बी हमेशा आपके पास बी डिवाइड बाई सी के बराबर आ रहा है, तो ये सी जो है ये आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन, दैट इज सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, दिस सी इज नोन एज थर्ड प्रोपोर्शन, ए और बी को, ठीक है जी। अगर आपके पास ए और बी 2 नंबर दिए जाएंगे, आपसे बोला जाएगा फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, तो आप लिखेंगे सर ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, वाइल सी इज अ थर्ड प्रोपोर्शन, सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, अगर आपके पास 2 नंबर दिए जाएंगे ए और बी, इनका मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए, फाइंड मीन प्रोपोर्शन, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन में कुछ ही टाइम बचा है, तो बिल्कुल वही चीजें आपको बताएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट पिन पॉइंट जो आपके पास इंपॉर्टेंट है। मीन प्रोपोर्शन अगर पूछा जाए तो आप अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी ले लेंगे। फॉर एग्जांपल 2 नंबर आपके पास दिए जाएंगे, सर आपके पास 4 है और 16 है, ये 2 नंबर्स हैं, यू हैव टू फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 16। आप क्या करेंगे सर, अंडर रूट लेंगे 4 इंटू 16 का, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आपके पास आ जाएगा 4 रूट में से बाहर निकलेगा 2, 16 बाहर निकलेगा तो 4, 4 2 8, आपके पास आंसर आ जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये आपके पास 4 6 24, 4 4 5 और 6 64 आ जाए। 64 किसका है सर, 64 को आप लिख सकेंगे 8 का स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कंसेप्ट है। मीन प्रोपोर्शन पूछा जाएगा ए और बी का, तो आपके पास उस सूरत में ए और बी का मीन प्रोपोर्शन आप क्या लिखेंगे सर, मीन प्रोपोर्शन ए एंड बी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए और बी। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप जिस पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, वो है आपके पास, अगर पूछा जाए, अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए क्वेश्चन, वो है मिल्क और वाटर पर, केरोसिन और वाटर पर, इस पर क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या आपके पास आपके पास कोई कंटेनर है सर, इसमें इस कंटेनर में मिल्क और वाटर है, मिल्क एंड वाटर, ठीक है जी। इसका एक मिक्सचर आपके पास दिया गया है, फॉर एग्जांपल कुछ ले लेते हैं सर 40 लीटर का ये मिक्सचर आपके पास है। इसमें आपके पास मिल्क और वाटर, फॉर एग्जांपल मिल्क और वाटर किस रेशियो में मौजूद है सर, 5:3 के रेशियो में मौजूद है। कुछ भी आप ले लेंगे, समझाने के लिए कंसेप्ट समझिए, पकड़िए बात को। इस कंटेनर में से आपने एक काम किया सर, कुछ क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल 24 लीटर आपने इसमें से बाहर ले ली, फिर क्या कंसेप्ट आ जाएगा, देखिए बात। अगर आपके पास कोई भी कंटेनर दिया जाएगा, कोई भी आपके पास मिक्सचर दिया जाएगा, जिसमें आपके पास 2 फॉर एग्जांपल मिल्क और वाटर दिया जाएगा, यहाँ पर 40 लीटर्स में मौजूद है, मिल्क और वाटर 5:3 के रेशियो में मौजूद है। इसमें से जो भी क्वांटिटी आप बाहर निकालेंगे सर, वो निकलेगा उसी रेशियो में जिस रेशियो में मौजूद होगा। दैट्स अगर 5:3 के रेशियो में मिल्क और वाटर यहाँ मौजूद है, तो जो निकलेगा, जो आपके पास 24 लीटर आपने निकाला, उसमें भी मिल्क और वाटर जो है 5:3 के रेशियो में मौजूद होगा। बात को पकड़िए, 5:3 का रेशियो का मतलब क्या है, 5 और 3 कितने हुए सर, 8 यूनिट्स की वैल्यू आपके पास जो है 24 लीटर आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू जो है 3 यूनिट्स आ गई, मतलब 5 किसके बराबर है, 5 × 3 15 लीटर्स इसमें आपका मिल्क हो जाएगा, 3 × 3 कितने हो गए सर, 9 लीटर्स इसमें जो है आपके पास
पानी आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ जो टोटल मिक्सचर था, टोटल मिक्सचर में आ गया 5:3 था, दैट इज 5 की वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 और 3 8 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई थे 40, एक की वैल्यू कितनी आ गई सर 5, 5 की वैल्यू 5 5 25 लीटर्स, और जो आपके 3 यूनिट्स आ गए 3 5 15 लीटर्स। मतलब आपके पास इनिशियल जो आपके पास 40 लीटर था, इसमें 25 लीटर मिल्क था आपके पास, 15 लीटर आपके पास पानी था। अब आपने 24 लीटर इसमें से बाहर निकाल दिया, निकलेगा भी उसी रेशियो में जिस रेशियो में मौजूद है। और इंपॉर्टेंट बात, अनटिल एंड अनलेस यू आर एडिंग समथिंग इनटू दिस वेरी कंटेनर, जो निकालने के बाद भी आपके पास क्वांटिटी बचेगी, वो क्वांटिटी भी आपके पास 5:3 के रेशियो में ही उसमें मिल्क और वाटर रहेगा। कांड बांध के याद रख दीजिए बात को। बात क्या है सर, 40 लीटर का मिक्सचर था, इसमें से आपने कुछ क्वांटिटी बाहर निकाल दी, जो निकलेगा वो उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में मौजूद है। 5:3 के रेशियो में मौजूद है तो 5:3 के रेशियो में ही निकलेगा बाहर। 25 लीटर और 15 लीटर पहले था, अब आपके पास 15 लीटर और 9 लीटर बाहर निकल गया। ये आपके पास कितना लीटर बच गया, 25 में से 15 तो बाहर निकल गया, सब बचा कितना आपके पास 10 लीटर आपके पास मिल्क बच गया। 15 लीटर तो यहाँ आपके पास पानी था, 9 लीटर आपने बाहर निकाल दिया, तो पीछे बचा कितना सर 6 लीटर आपके पास, 6 लीटर आपके पास पानी बच गया। तो इसको अगर आप करेंगे 2 3 ज़र, इसको करेंगे 2 5 ज़र, तो निकालने के बाद भी रेशियो 5:3 क्या है, यही हम साबित कर रहे हैं आपके पास। ये लेकिन कब रहेगा, अनटिल एंड अनलेस यू आर एडिंग समथिंग इनटू इट, जब तक आप इस कंटेनर में निकालने के बाद कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर निकालने के बाद इसमें कुछ आप चीज़ ऐड कर देते हैं तो खेल सर पूरे का पूरा बदल जाएगा। कहने का मतलब क्या है सर, अगर आपके पास मिल्क और वाटर यहाँ पर 40 लीटर का मौजूद है, इसमें 24 लीटर आपने निकाल दिया, निकालने के बाद अगर आपके पास कुछ क्वांटिटी इसमें मिल्क ऐड कर दें या कुछ क्वांटिटी वाटर की ऐड कर दें, तो ये जो फिर फाइनल रेशियो बचेगा वो 5:3 के रेशियो में नहीं होगा, इसका रेशियो सर बदल जाएगा। जैसे जैसे सर एक क्वेश्चन आपके पास दे देते हैं जो आपके पास एग्जामिनेशन में पूछा गया था, हूबहू वही क्वेश्चन करते हैं सर। जैसा क्वेश्चन आपके पास एग्जामिनेशन में पूछा गया था, मिल्क और वाटर का क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, उसी क्वेश्चन को सर आपके पास दोहराते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपके पास एक मिक्सचर था, ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहे हैं सर हर एक स्टूडेंट को बात समझ में आ जाए ताकि ये पेपर का बड़े बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर पाएं। एक मिक्सचर था सर, उसमें आपके मिल्क और वाटर जो है, मिल्क और वाटर किस रेशियो में दिया गया था सर, ये दिया गया था 2:5 के रेशियो में, 2:5 के रेशियो में। 5 लीटर इसमें मिल्क जो है फर्दर आप ऐड कर रहे हैं। क्या क्या काम आपने, ये आपने मिल्क इसमें लाया, मिल्क आपने 5 लीटर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है जी। फिर क्या बात बोल रहा है, 5 लीटर आप मिल्क फर्दर एडेड टू द मिक्सचर, द न्यू रेशियो जो है, नया रेशियो जो है 1:2 का बन रहा है मिल्क और वाटर का। आपसे पूछा क्या जा रहा है, द क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर इन लीटर्स इज, जो नई क्वांटिटी आ रही है मिक्सचर की लीटर्स में वो हमें आप बताएंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, यह आपने बताना था। देखिए सर अब इन क्वेश्चन पकड़ने, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सिंपल बेस से बोला गया था एक कंटेनर आपके पास इस तरह का, आपके पास ये एक कंटेनर आपके पास आ रहा है, ये गागर है सर, इस गागर में आपके पास मिल्क और वाटर मौजूद है, मिक्स किया हुआ है, ठीक है जी। 2:5 के रेशियो में मिल्क और वाटर मौजूद है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया सर काम, शुद्ध मिल्क आप 5 लीटर इस मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं। ये मिक्सचर कितना है आपको नहीं पता है, कितने लीटर्स का है वो नहीं पता है, सिर्फ रेशियो पता है 2:5 का रेशियो मिल्क और वाटर मौजूद है। 5 लीटर आप इसमें शुद्ध मिल्क ऐड कर रहे हैं, इसके बाद जो रेशियो है मिल्क और वाटर का वो 1:2 चेंज हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है आप हमें बताइए फाइनल में कितने लीटर्स का जो है आपके पास मिक्सचर बन रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आप देखिए इन क्वेश्चन को आपने पूरे अच्छे से इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है सर, ये आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो है, कितने कितने का रेशियो है सर, पहले कितने का था 2:5, बाद में कितने का रेशियो हो गया सर 1:5, 1:2 का। लेकिन खेल क्यों बदला सर, ये 1:5 क्यों 1:2 क्यों हो गया सर, ये इसलिए हो गया क्योंकि आपने इसमें मिल्क ऐड किया। क्या आपने पानी को छेड़ा, क्या आपने कहीं पर भी क्वेश्चन में बोला गया था कि पानी को आपने छेड़ा, बिल्कुल पानी को आपने हाथ भी नहीं निकाला है। तो ये पानी पहले 5 यूनिट्स का था, अब 2 यूनिट्स का कैसे हो गया, कौन सी करामात हो गई, कौन सा जादू हो गया, ना सर ये नहीं चलेगा। हम क्या बोलेंगे सर, चेंज अगर होना है तो सिर्फ मिल्क को ही चेंज होना है, क्योंकि वी आर एडिंग ओनली एंड ओनली मिल्क, वी आर नॉट एडिंग और रिमूविंग एनी क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम दैट वेरी मिक्सचर। तो हम क्या कर रहे हैं सर, मिल्क को छेड़ रहे हैं, तो मिल्क चेंज हो रहा है, मिल्क 2 से 1 बन रहा है, कोई फर्क नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन फर्क परेशानी इस बात है कि पानी जो है 5 से 2 क्यों बन गया, तो पानी 5 से 2 बन गया, हम इसको बराबर करेंगे, इस वाले रेशियो को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले रेशियो को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब पहला रेशियो क्या बन गया, 2 2 ज़र 4:2, 2 5 ज़र 10, या क्या पहला रेशियो आपके मिल्क और वाटर का आ गया 4:10, यही हो गया ना सर। इसको अगर आप कसर उतारेंगे, ये 2 2 ज़र 2 5 ज़र 5:2 फिर से हो गया, 2:5 फिर से हो गया, ठीक है जी। समझिए बात को, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये 4:5 का रेशियो बन गया। बाद में रेशियो क्या बन गया, 5 1 ज़र 5 5 2 ज़र 10 का रेशियो बाद में बन गया। अब बात ठीक है सर, ये आपका मिल्क और वाटर का रेशियो, अब आप हमारी बात पल्ले में पड़ रही है कि आपके पास ये आपके पास
2 5 10 आ रहा है कि मिल्क पहले भी 10 यूनिट्स का था, अभी भी 10 यूनिट्स का, कोई फर्क नहीं है। पानी जो वाटर की बात 10 यूनिट पहले भी था, अभी भी 10 यूनिट है, लेकिन मिल्क जो है पहले 4 यूनिट्स का था, अब 5 यूनिट का हो गया। अच्छी बात है। क्यों हो गया सर? क्योंकि ये 4 से 5 यूनिट मतलब 1 यूनिट का 5 - 4 सर 1 यूनिट क्यों बढ़ा है सर? ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपने 5 लीटर इसमें मिल्क ऐड कर दिया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितने है सर? 5 लीटर्स के बराबर है। फाइनल में कितने यूनिट्स आ रहे हैं? 10 + 5 सर कितने हो गए सर? 15 यूनिट्स। 15 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 1 की 5 है, 15 की कितनी आ गई? 15 × 5 कितने हो गए? 5 5 25, 5 1 5, 6 और 7 75 लीटर जो है ये फाइनल में आपका मिक्सचर आ जाएगा, अगर बात पकड़ में आई हो। ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो ऐसे ही उड़ाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। सीख रहे हैं तो सारे दोस्त लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर जो आता है एग्जामिनेशन, वो भी आप कर लीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिए जाते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है सर, इसमें आपका मिल्क और वाटर दिया गया है। ये आपके पास कंटेनर है, इसमें आपका मिल्क और वाटर दिया गया है। मिल्क और वाटर किस रेशियो में दिया गया है? 4:3 के रेशियो में मिल्क और वाटर दिया गया है। सर एक कंटेनर आपके पास दिया गया है, उसमें मिल्क और वाटर 4:3 के रेशियो में दिया गया है। इस कंटेनर में से आपने कितना लीटर क्या है सर वो आपको नहीं पता है। आपने क्या काम किया सर? इस कंटेनर में से 14 लीटर मिक्सचर जो है वो आपने आउट कर दिया। 14 लीटर मिक्सचर आपने आउट कर दिया। जब आपने ये मिक्सचर आउट कर दिया, उसके बाद जितना आपने मिक्सचर आउट किया उतना ही पानी, उतना ही केवल वाटर, मतलब 14 लीटर मिक्सचर आपने आउट किया, 14 लीटर पानी आपने इसमें ऐड कर दिया। तो जब आपने 14 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया तो मिक्सचर जो है इसका रेशियो 3:4 जो है वो चेंज हो गया। If 14 liter of mixture is removed out and replaced with water, the ratio of milk and water becomes 3:4. Find the initial quantity of mixture। आपसे पूछा गया है कि इनिशियली कितने लीटर इसमें मिक्सचर का था वो हमें बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाते हैं तो क्या करेंगे? क्या है कंसेप्ट? आपके पास मिल्क और वाटर एक कंटेनर है, उसमें मिल्क और वाटर 4:3 के रेशियो में है। कितने लीटर का मिक्सचर है वो आपको नहीं पता है। इसमें से 14 लीटर आपने ले लिया, बाहर ले लिया। क्या पढ़ाया हमने आपको? हमने पढ़ाया जो निकलेगा उसी सूरत में निकलेगा जिस सूरत में मौजूद होगा। मतलब 4:3 के रेशियो में मौजूद है। जो 14 लीटर बाहर निकला सर वो भी 4:3 के रेशियो में निकल गया। निकालने के बाद भी अनटिल एंड अनलेस यू आर एडिंग समथिंग इनटू इट, मतलब 14 लीटर आपने पानी ऐड किया, लेकिन पानी ऐड करने से पहले ये बात हम समझाएंगे। एक क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन क्या था? आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 4:3 के रेशियो में मिल्क और वाटर मौजूद है। 14 लीटर आप इस मिक्सर में से बाहर ले रहे हैं। जितना आपने मिक्सर बाहर लिया उतना ही सिर्फ पानी आपने इसमें ऐड कर दिया। कल खराब हमारे दूधवान है सर, कोई सिंपल पानी उसमें ऐड कर दिया 14 लीटर का। उसके बाद जो रेशियो वो 3:4 चेंज हो रहा है। आपको बताना है इनिशियली कितने लीटर का इसमें मिक्सचर था। आप क्या बोल रहे हैं सर? समझिए बात को। हम क्या बोल रहे हैं? हमने बोला आपके पास 4:3 के रेशियो में सर मिक्सचर पहले मौजूद था। अच्छी बात है। 14 लीटर आपने ले लिया सर, ले जाइए, हमको उससे लेना देना नहीं है। लेने के बाद जो क्वांटिटी बाकी बची होगी उसमें आफ्टर रिमूवल जो रेशियो है वो 4:3 का ही बचेगा मिल्क और वाटर का, अनलेस एंड अनटिल यू आर एडिंग 14 लीटर ऑफ वाटर इनटू इट। मतलब आफ्टर रिमूवल ऑफ 14 लीटर मिक्सचर, जब आप 14 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल रहे हैं उसके बाद भी रेशियो 4:3 का रह रहा है। जब आप इसमें आप ऐड कर रहे हैं 14 लीटर वाटर, आप जब इसमें ऐड करेंगे तो रेशियो आपका 3:4 का बन रहा है। अब देखिए खेल क्या हो रहा है। 14 लीटर निकालने के बाद जो 14 लीटर आपने निकाल दिया, भला एक दफ़ा निकाल जाने दो उसको, जो बाकी बचा आपके पास क्वांटिटी है उसमें आपका मिल्क और वाटर 4:3 के रेशियो में मौजूद है। इसी क्वांटिटी में आप जो है 14 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं। 3:4 का रेशियो आपके पास आ रहा है। लेकिन ख्याल करने वाली बात है, जो आपके पास क्वांटिटी यहाँ थी उसमें आपने छेड़खानी किसके साथ की? सिर्फ पानी के साथ ऐड किया। पानी को जब ऐड किया तो सर मिल्क में चेंज क्यों आ गई? मिल्क पहले 4 यूनिट का था, अभी भी 4 यूनिट का होना चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन को जो है, इस वाले रेशियो को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जो है आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब आपके पास निकालने के बाद आफ्टर रिमूवल ऑफ 14 लीटर का मिक्सचर जो रेशियो वो कितना बनेगा? 3:4 कितना होगा सर? 12:3 कितना होगा सर? 9। तो पानी ऐड करने के बाद कितना रेशियो आ जाएगा? 4:3 हो गया सर 12:4 कितना हो गया सर? 16। यह बात बन गई कि आपका ये मिल्क था, ये आपका वाटर था। मिल्क 12 से 12 ही रहा, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पानी जो है 9 से 16 बन गया। क्यों सर? फर्क कितने का आ रहा है? 16 में से 9 आप काटेंगे तो आपके पास कितने का आ रहा है सर? ये 7 का आ रहा है। 7 यूनिट्स क्यों आ रहे हैं? 7 यूनिट क्योंकि आपने 14 लीटर से पानी ऐड किया है। मतलब 7 यूनिट्स की वैल्यू 14 लीटर आ रही है। 1 यूनिट की वैल्यू जो है 2 लीटर आ रही है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 लीटर्स। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? इनिशियली कितना क्वांटिटी था? 14 लीटर निकालने के बाद आपके पास कितने क्वांटिटी बन रही है सर? 12 + 9 कितने हो गए सर? 9 × 2 = 11, 21। ठीक है जी।
21 यूनिट्स आ रहे हैं। 21 यूनिट्स किसके बराबर आ गए? 21 इंटू 2 सर ये 42 लीटर आ गए आपके पास इनिशियल क्वांटिटी जब आपने 14 लीटर्स में से निकाल दिए थे। जो 14 लीटर निकाले थे वो आप 14 लीटर्स में ऐड कर देंगे तो आपके पास 4 और 2 6, 4 और 1 5, 56 लीटर जो है आपके पास इनिशियल इसमें मौजूद था, जो भी आपके पास लेना देना था। ये बात है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कर पाएंगे, उम्मीद करेंगे, आपसे उम्मीद रखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मेरे दोस्त। चलिए अब क्या कर सकते हैं, एक कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं इस क्लास में। एक और कंसेप्ट जिस क्लास में पढ़ेंगे वो है आपके पास स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इस पर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं तो आप बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। देखिए सर, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, जो बचपन से आप पढ़ते रह रहे हैं कि स्पीड किसके बराबर है सर? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये फार्मूला सर आंख बंद करके हमेशा आपको याद होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आप जो है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर कर पाएंगे, यकीन मानिए कर पाएंगे इसी फार्मूला पर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए खेल क्या होता है, खेल होता है सर यूनिट्स की कन्वर्जन का। क्वेश्चन आपके एग्जाम में से बिल्कुल बेसिक दिए जाते हैं लेकिन उनमें सर यूनिट्स इधर उधर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर मीटर पर सेकंड दिया होता है यूनिट स्पीड का, कहीं पर किलोमीटर पर आवर दिया होता है, तो उनमें आप बच्चे जो हैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। जैसे अभी हम आपसे पूछ लें, चलिए सर आप में से जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप हमें बताइए सर मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब तो ये दूर से दिखाई दे रहा है। इनमें से सर बड़ा यूनिट कौन है स्पीड का? बताइए, कीजिए सर अटेम्प्ट, देखते हैं कौन कौन क्या दे गया। मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है स्पीड का या किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है? सर ये तो किलोमीटर दिखाई दे रहा है, पर आवर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट इसकी तरफ जाएंगे और एग्जामिनेशन में वहां पर -0.25 आ जाएगा। बिल्कुल गलत है। मीटर पर सेकंड जो है सर बहुत बड़ा यूनिट है एज कम्पेयर टू किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड जो है ये बहुत बड़ा यूनिट है एज कम्पेयर टू किलोमीटर पर आवर। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन क्या है सर? आपके पास कहीं पर अगर आपका डेटा दिया जाएगा मीटर पर सेकंड में, बड़े यूनिट में दिया जाएगा, उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे? अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर में दिया जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई यूनिट वैल्यू दी जाए ए किलोमीटर पर आवर, इसको आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, यह किसके बराबर आएगा? ए इंटू इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू निकलेगी आपके पास ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। क्या बात है? बात यह है कि अगर आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर मतलब छोटा यूनिट दिया होगा, इसको बड़े यूनिट में चेंज करना होगा तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल सर 72 किलोमीटर पर आवर आपसे पूछा जाए, इसको चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड में, आप क्या करेंगे सर? 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 18 1 ज़र, चलिए बच्चों की तरह करते हैं, हम इन सारे 18 का टेबल बच्चों को याद नहीं है, क्या करेंगे? 6 3 ज़र 18, फिर 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, ठीक है, 4 5 ज़र 20, तो 20 मीटर पर सेकंड ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं है, कीजिए सर ऐसे भी, आपके पास टाइम तो बड़ा अच्छा मिलेगा वहां पर, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फार्मूला क्या है? किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। इसका उल्टा क्या है सर? उल्टा तो उल्टा ही होता है सर। उल्टा क्या है? उल्टा यह है कि अगर आपका मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, मतलब बड़े यूनिट को छोटे में चेंज करना है। अगर आपके पास ए मीटर पर सेकंड है, इसको आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो ए इंटू आप 18/5 करेंगे, ये आपके पास किलोमीटर पर आवर बन के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 25 मीटर पर सेकंड आपके पास कहीं वैल्यू दी जाएगी, इसको आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा तो आप लिखेंगे सर 25 इंटू 18/5, 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, तो ये आपके पास 180/2 कितने हो गए सर? 90 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 90 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ है, बिल्कुल बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ क्या आता है सर? इसके साथ साथ आती है रिलेटिव स्पीड। क्या आती है? रिलेटिव स्पीड। फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी 2 पर्सन है सर, ए और बी 2 पर्सन है, अगर ए कोई पर्सन है सर ये चल रहा है 1 किलोमीटर पर आवर से, बी दूसरा कोई पर्सन है सर ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब अगर ये दोनों के दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपके पास जो रिलेटिव स्पीड है वो सीधा ऐड हो जाएगी, वो आपके पास a + b किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अगर इसका उल्टा ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपके पास सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपके पास स्पीड जो है वो आपके पास a - b किलोमीटर पर आवर जो है वो बन के आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। बात पकड़ में आ गई? सर हम हैं यहाँ सर अनंतनाग में रह रहे हैं, हमारा कोई दोस्त श्रीनगर में है, वो श्रीनगर से निकल रहा है, हम अनंतनाग से निकल रहे हैं। अगर हम देखेंगे सर बहुत कम समय में हम एक दूसरे को मिल जाएंगे। क्यों सर? हमारी रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है इसके बरकस।
इसके बरकस। कभी हमारा दोस्त है सर, वो श्रीनगर से निकला है बारामूला की तरफ, हम अनंतनाग से निकले हैं सर बारामूला की तरफ, दोनों सर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारा जो मिलने का टाइम है बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम हमें लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमारी स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड बहुत कम है। ये बात है, ये पकड़नी है चीज़ों को। एवरेज स्पीड अगर आपके पास पूछा जाता है तो एवरेज स्पीड हमेशा आपके पास निकलेगी टोटल डिस्टेंस जो भी आप कवर करेंगे, टोटल डिस्टेंस जितनी भी आपके पास दिया जाएगा डिवाइड बाय टोटल टाइम आप करेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा कंसेप्ट किसका सर? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड किसके बराबर? टोटल डिस्टेंस जितनी भी आपके पास वैल्यू में दी जाएगी टोटल डिस्टेंस, उसको आप करेंगे तो आप डिवाइड बाय टोटल टाइम उसको डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब इस पर सर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, वो आप समझिए। वो कंसेप्ट क्या है वो हम इस तरह से आपके पास डिस्कस कर रहे हैं, एक मिनट के समय दीजिए। आप देखिए सर खेल क्या होता है सर? खेल बहुत बार होता है कि आपके पास क्वेश्चन घुमाने वाले दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या दिया जाता है? क्वेश्चन आपके पास दिया जाता है सर आपके पास 3 पर्सन है सर, एक पर्सन है सर, ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है, सी तीसरा पर्सन है। तीनों के जो स्पीड है, ये स्पीड का रेशियो अगर दिया जाए, अगर तीनों के स्पीड के रेशियो आपके पास 2:3:5 दिए जाएंगे, पूछा जाएगा टाइम का रेशियो आप हमें बताएंगे, तो जो हमारे धुरंधर खिलाड़ी होंगे वो क्या करेंगे? इनका उल्टा लिख लेंगे, 5:3:2, और बड़ी खुशी से आप एग्जामिनेशन से घर आएंगे और एग्जामिनेशन में क्या निकलेगा? 0 मिलेगा सर। 0 नहीं मिलेगा, वहाँ निगेटिव में आंसर मिलते हैं, निगेटिव में मार्क्स मिलते हैं और बड़ा पछतावा होता है। यकीन मानिए निगेटिव में मार्क्स मिलने से जो आपने कराई मेहनत भी है वो भी ज़ाया हो जाती है। तो टाइम अगर आपने निकालना होगा, 3 का दिया होगा, 4 का दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, तो करना क्या है सर? आप टाइम का निकालने के लिए इसको 1/2 ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, 1/5। बिल्कुल सर इस तरह से आपको समझा रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट जो है इसको बड़े बेहतरीन तरीके से समझ आए। अब इन तीनों कैल्शियम लीजिए, 5, 3 और 2 का, ठीक है जी। 5, 3, 15 और 15 दूनी 30 ले लीजिए। 30 से आप अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 30 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये 15। 30 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। 30 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 5, 6 आ जाएगा। 15:10:6 जो है ये आपके पास रेशियो आ जाएगा इसका टाइम का। ये खेल है। अगर 2 ही पर्सन दिए जाएं, ए और बी 2 पर्सन दिए जाएं, स्पीड का रेशियो सर 1:2 है, तो टाइम का रेशियो कितना है सर? आंख बंद करके 2:1 लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। 2 पर्सन है सर ए और बी, टाइम का रेशियो आपके पास 3:5 दिया गया है, स्पीड का रेशियो 5:3 लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन खेल यहाँ पर 2 से ज़्यादा अगर आ जाएंगे तो आप इस तरह से कर पाएंगे। ये कंसेप्ट है, ये आपको समझने हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट, इस पर अगर आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनते हैं तो आपके पास रेट स्पीड अगर दोनों का अगर 2 पर्सन ए स्पीड से कोई चल रहा है, बी स्पीड से चल रहा है, तो अगर आपके पास कंसेप्ट दिए जाएं कि आपके पास इनकी जो है एवरेज दोनों का जो है स्पीड बताएंगे, तो 2 टाइम्स AB डिवाइड बाई A प्लस B, ये आपके पास फार्मूला बहुत बार इस्तेमाल होता है, ये आप कर सकते हैं। 2 AB डिवाइड बाई A प्लस B, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जिन पर क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जामिनेशन में, ये इनका आप देखे जाइएगा। अभी रीजनिंग के कुछ कंसेप्ट हैं, क्लास लंबी हो जा रही है, तो कल का दिन आपके पास बच रहा है, तो कल दिन में हम आपके पास रीजनिंग के कंसेप्ट वो आपको देंगे, बड़े बेहतरीन तरीके से आप कर पाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे होंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।